भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। इसका क्वेश्चन नंबर बी है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान में इन सिद्धांतों को 1937 में अपनाया गया था। आयरलैंड के संविधान में इन सिद्धांतों को 1937 में अपनाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। इन सिद्धांतों को डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। इन सिद्धांतों के जो उद्देश्य हैं, भारत में एक कल्याणकारी राज्य का बनना, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, गरीबी, भुखमरी और सामाजिक आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं को दूर करना। डीपीएसपी से जुड़े कुछ अनुच्छेद जो हैं इस प्रकार से हैं कि अनुच्छेद 47 जो है जीवन स्तर बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशु पालन को व्यवस्थित करना है। अनुच्छेद 48 ए ये पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं को संरक्षण सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 50 है न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन किसके द्वारा लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। इसका ऑप्शन नंबर सी है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन जो नियम है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की कुछ और खासियत ये है कि दूसरे संविधान के संविधान से ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं दूसरे देशों से और मौलिक अधिकार भी दूसरे देशों से ही लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी दूसरे देश से ही ली गई और न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति का महाअभियोग। भारत संविधान में राज्यसभा से जुड़े जो खास फैक्ट हैं, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। बाकी 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नामित सदस्यों में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष योगदान वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान या यूएसए? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है।
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। यह मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ खास फैक्ट है जो है, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। सर्वोच्च न्यायालय कानून, सरकारी काम और कार्यकारी निर्णयों को संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होता है। न्यायालयों के लिए जो है ये बाध्यकारी होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से अपनाया गया है? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वह किस देश से अपनाया गया है? कनाडा से, नाइजीरिया से, अमेरिका से या फिर रूस से? इसका राइट आंसर है सी, अमेरिका के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन का स्थापना जो है 1789 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक भी कहा जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में देश की शक्तियों को बंटवारा संघ सरकार और अन्य इकाइयों के बीच होता है। संघ और प्रांत दोनों सरकारें संविधान से अपनी शक्ति लेती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ प्रमुख लक्षण हैं। निम्नलिखित संविधान होता है। शक्तियों का बंटवारा होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में। भारत की संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई थी, कनाडा के संविधान से। लेकिन सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था चली है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, मलेशिया, मोरस, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इनमें संघीय राष्ट्र हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? क्या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से ली गई है, या रूस की क्रांति से, या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से? इसका राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से मिली है। ये आदर्श फ्रांसीसी गणराज्य के आदर्श वाक्य हैं। भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ खास जो फैक्ट हैं। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या भूमिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने तैयार किया था। प्रस्तावना में मौजूद शब्दों के अर्थविहीन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आदेश पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में मौजूद शब्द का जो मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भारतीय नागरिकों की गतिविधियों की आज़ादी, और समानता का मतलब होता है कि समाज के किसी वर्ग को खास अधिकार नहीं मिल सकते। बंधुत्व का मतलब है देश के लोगों के बीच भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है?
जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के और ये कनाडा के। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हैं। भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाता है। इसके बाद विधेयक को 2 सदनों में पारित होना होता है। भारत संविधान से जुड़ी कुछ खास जो फैक्ट है, भारत संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित की गई है। भारत संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से नागरिक के मौलिक अधिकार लिए गए हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति लेनी होती है। संविधान में संशोधन के बाद उसे एक कानून के रूप में तैयार किया जाता है। भारत संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है? संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका या संसदीय प्रणाली? इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। भारत संविधान की संघीय प्रणाली कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम और द्विसदन की व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारत संविधान में ब्रिटेन से ली गई विशेषता की जो सूची है, जो ब्रिटेन से जो ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से जो ली गई है संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, कानून का शासन लिया गया है, व्यक्तिगत सुधारों की सुरक्षा ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से, और कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन की व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विशेषाधिकार रिट, ये सब जो हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। भारत संविधान में ब्रिटेन से ली गई कुछ विशेषताएं, न्यायपालिका की प्रक्रिया, कानूनी निर्माण की प्रक्रिया। भारत संविधान को कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है या अनुप्रेरित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को राज्यसभा में सदस्यों का नमोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया मौलिक कर्तव्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरिश के संविधान से। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड से? इसका ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से सबसे ज़्यादा मिलती जुलती है। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई थी। भारत और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था में भी कई समानताएं हैं। इनमें कुछ समानताएं ये हैं कि दोनों देशों में संविधान के जरिए सत्ता का बंटवारा किया गया। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। दोनों देशों में त्रिस्तरीय सरकार है। भारत और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था में कुछ अंतर भी है। इसमें कुछ अंतर ये हैं, भारत में से संघीय व्यवस्था ज़्यादा केंद्रीकृत है, जबकि बेल्जियम में यह ज़्यादा
विकेंद्रीकृत हैं। भारत में कुछ राज्यों के विशेष दर्जा मिला हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर, वहीं बेल्जियम में सभी राज्यों के लिए समान अधिकार समान हैं। भारत संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत जो लिए गए थे भारत संविधान में, वे कहाँ से लिए गए थे? इसका ऑप्शन नंबर ए है, सोवियत संघ से लिए गए थे। सोवियत संघ से नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। सॉरी इसके लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों से जुड़ी जो खास फैक्ट है जो है, भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों के जरिए समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ सुरक्षा, धार्मिक आज़ादी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। इस घोषणा को भारतीय संविधान में गहरा असर पड़ता है। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों को मसौदा समिति ने तैयार किया था और बी आर अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे।